प्रिय छात्रों, कहानी सुनना हम सबको बहुत अच्छा लगता है ना। जो बच्चे अपने नाना नानी दादा दादी के संपर्क में रहते हैं उन्हें तो ये सुख प्राप्त होता रहता है, किंतु जो नहीं रह पाते हैं किसी कारणवश, उनके लिए हम चले आज सोने की लंका के बारे में एक कहानी सुनते हैं। हम और आप, हम सबको ये ज्ञात है ना कि सतयुग में रावण के पास एक सोने की लंका थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस सोने की लंका का निर्माण रावण ने नहीं किया था। उस सोने की लंका का निर्माण माता पार्वती के लिए शिव जी ने करवाया था। सोने की लंका माता पार्वती जी के लिए बनाई गई थी। कैसे? सुनते हैं इसके पीछे की कथा। एक बार माता लक्ष्मी और विष्णु जी आए थे मिलने शिव जी से। आप सब जानते हैं ना, शिव जी कहाँ रहते हैं? हिमालय पर, कैलाश पर्वत पर, जहाँ 12 महीने बहुत ठंड रहती है, बर्फ रहती है, तो वहां रहा करते थे। और हमारे शिव जी को तो किसी भी चीज की सांसारिक मोह माया, सांसारिक किसी वस्तु की आवश्यकता होती नहीं है। वो हमेशा तप में लीन रहते हैं, अति साधारण रहते हैं। उन्हें भस्म, भस्म जानते, ऐस राख, वो देह पे लपेटे रहते हैं। उनको उन्हीं सब चीजों से स्नेह है, सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता उनको नहीं रहती है। तो एक बार मिलने पहुंचे विष्णु जी और माता लक्ष्मी। वहां की इतनी ज्यादा ठंडक से माता लक्ष्मी परेशान हुई और उन्होंने पार्वती जी को व्यंग में कहा कि आप तो राजकुमारी हैं, आप ऐसे कैसे रह सकती हैं पर्वत पर खुले में ठंड में। आप सबको पता हो कि माता पार्वती राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी। उन्होंने स्वयं तपस्या करके शिव को वर के रूप में प्राप्त किया था, शिव से विवाह किया था। उनके पिता का वश चलता तो वो भी किसी राजा के यहाँ ब्याही जाती। इसलिए लक्ष्मी जी ने कहा कि आप तो स्वयं राजकुमारी हैं और आप ऐसे कैसे रह सकती हैं। माता पार्वती के बाद थोड़ी सी लग गई। खैर, थोड़ी देर बैठने के बाद वो लोग चले गए। और जैसा कि हम आप है ना, किसी के घर जाते हैं तो जब वहां से लौटते हैं तो उन्हें भी इनवाइट करते हुए आते हैं कि आप भी हमारे घर आइएगा। तो उसी तरह से विष्णु जी और लक्ष्मी जी ने शिव और पार्वती जी से कहा, आप भी हमारे वैकुंठ पधारें। वैकुंठ क्या है? भगवान विष्णु का निवास स्थान। भगवान विष्णु जी कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं माता लक्ष्मी के साथ। तो उन्होंने कहा, आप कभी हमारे वैकुंठ पधारे। कुछ दिनों के पश्चात शिव और पार्वती जी उनका जो इनविटेशन था एक्सेप्ट किया और स्वीकार किया और पहुंच गए वैकुंठ उनसे मिलने। वहां जब गए तो माता पार्वती ने देखा कि चारों तरफ इतना वैभव है, धन है, सौंदर्य है। वहां का वैभव देख करके इनके मन में भी एक लालसा हुई, इच्छा हुई, काश मेरे पास भी एक सुंदर भव्य महल होता। जब वहां से लौटी इनके मन में ये लालसा बढ़ती गई माता पार्वती। उन्होंने शिव जी से हठ किया, जिद की कि आप भी मेरे लिए एक भव्य महल का निर्माण करवाएं। जब हठ उनका बढ़ता गया तो शिव जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि एक सुंदर भव्य महल बनवाएं सोने का। और कहां पर बनवाएं? लंका में बनवाएं। अब विश्वकर्मा जी कौन है? देवताओं के आर्किटेक्ट। सारा सिविल डिपार्टमेंट उन्हीं के यहाँ होता, कंस्ट्रक्शन का काम। तो विश्वकर्मा जी ने आदेश दिया अपने सेवकों को और देखते ही देखते लंका में एक भव्य महल बनकर तैयार हो गया। उस समय पूरे ब्रह्मांड में सबसे भव्य महल था, बनकर तैयार हो गया। और अब हम और आप जानते हैं कि जब नया घर बनता है तो बिना पूजा पाठ के उसमें प्रवेश नहीं होता। उसका वास्तु पूजन होता है, गृह प्रवेश होता है, विभिन्न प्रकार की पूजाएं होती हैं। और तब हम कहीं, जब ब्राह्मण भोज होता है या लोगों को खिलाया जाता है, मित्रों को, संबंधियों को, तब कहीं जाकर के लोग उसमें रहते हैं। तो भाई ये तो भगवान शिव का मंदिर। सारे देवी देवताओं ऋषियों को बुलाया गया, पूजा पाठ आरंभ की गई। पूजा के लिए महर्षि विश्रवा बुलाए गए। महर्षि विश्वा ने वहां वास्तु प्रतिष्ठा की,
उस घर का पूजन अर्चन किया। जब पूजा समाप्त हो गई तो हमारे यहाँ विधान है ना, जो पूजा करते पंडित जी उनको दान दिया जाता है, बिना दान के पूजा सफल नहीं मानी जाती। तो भाई उनसे भी कहा गया, तो जो ऋषि विश्रवा थे उन्होंने दान के रूप में उसी सोने के महल को मांग लिया जिसकी पूजा करवाने वो आए थे। समझो जैसे आपका घर बना हो, पंडित जी पूजा करवाने आए और आपका घर ही दान में मांग लिया ऋषि विश्रवा ने। और भगवान शिव महादानी, उन्होंने दे भी दिया। अब अपने आंखों के सामने अपने हाथ से अपने सोने का भव्य महल जाता देख के माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ऋषि विश्रवा को श्राप दे दिया कि एक दिन ये महल जैसे तुम लेकर जा रहे हो, ऐसे ही एक दिन ये महल अग्नि में भस्म हो जाएगा। और उनका श्राप कब फलीभूत हुआ? जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका का दहन कर दिया था। अब ऋषि विश्रवा के ही पुत्र थे रावण, इसलिए बाद में रावण ने इस लंका पर शासन किया। ऋषि विश्रवा और उनके पुत्र या पुत्रों के विषय में मैं अगली कथा में आपको बताऊंगी कि ऋषि विश्रवा के कैसे रावण इनके पुत्र हुए। तो ये आपको अगली कथा में बताया जाएगा।